जैसे सामने देखिए हमारे सेंटर देखिए Very already very just one line say about ये है विजय, 1.5 महीने का कुत्ते का बच्चा है जिसको नायगांव ईस्ट में तिवरी गांव के चौल में रिपीटेडली रेप किया गया है। वो लड़का 3 दिन से इसको अपने घर में लेके जा रहा था और मनीषा को लग रहा था कि अच्छा है कोई पालने नहीं जा रहा है, सड़क पे नहीं पड़ा रहेगा कम से कम। किंतु दुर्गति इसकी ऐसी हुई कि ना ये मतलब इसका शील भंग जिसे कहेंगे, इसको मोलेस्ट किया गया, इसको रेप किया गया, he has been treated with bestiality। ये है हमारे विजय। नायगांव तिवरी गांव, नायगांव ईस्ट। अच्छा, now you're talking about justice for Vijay, तो what is the kind, क्या आपकी मांग क्या है? हमारे पास ऐसे कोई लॉज नहीं है कि बिस्टियलिटी, दरिंदगी से लोगों को, जानवरों को बचाया जाए। इस वक्त 377 को रिपील करने के बाद, रद्द करने के बाद जो आए हैं लॉज बीएनएस के, उसमें ऐसी कोई ताकत नहीं है कि इन बच्चों को, इंसानी बच्चों को, मर्दों को, LGBTQ लोगों को बिस्टियलिटी से बचाया जा सके। हम चाहेंगे कि भाई विजय की वजह से ही सही हम सारे ऐसे इकट्ठा हुए हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो मर्दों को भी, इंसानी बच्चों को भी, जानवरों को भी ऐसे लॉज मिले जो उनको बचाएं। पुलिस ऑफिसर्स को यही रिक्वेस्ट है, जो IPC 377 अननेचुरल सेक्स जो BNS में निकाला गया है उसको वापस लाओ और इससे भी ज्यादा उसको पनिशमेंट और स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्ट्रिक्ट बनाओ और पुलिस ऑफिसर्स को ये नॉलेज दीजिए कि वो एनिमल्स के लिए भी कुछ करें, उनके लॉस को पढ़ें और उनको बचाने का प्रयास करें। हम जो यहाँ इतने सारे इकट्ठा हुए हैं, हम लोग जानवरों से प्रेम उतना ही करते जितना कि इंसान से करते हैं। हम इंसान को छोड़ेंगे नहीं अगर वो दिक्कत में आएगा तो, कि हट हम जानवर से प्रेम करते नहीं करते, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने सड़क पे पड़े आदमी को बचाया है, हाईवे पे गाड़ी उड़ा के गया था, हम 4 औरतें थे वहाँ पे, छोड़ के जा सकते थे। हाँ, ये जानवर नहीं है। लेकिन एनिमल के साथ जो दुर्व्यवहार करेगा या क्रूरता करेगा उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। यस, इसलिए प्लीज हमारा साथ दें। वी आर द गुड पीपल ऑफ द सोसाइटी, सपोर्ट अस। थैंक यू। Thank you. आई होप दैट जो भी एनिमल्स को, इंसानों को किसी भी एज के तंग करे उनको जरूर सुधीर जी जस्टिस दिलवाएं। ये आपसे ऑर्डर रिक्वेस्ट है। मनीषा इज हियर। मनीषा जिसको बच्चा मिला, नायगांव ईस्ट टिवरी गांव के चौल में रहती है मनीषा, जहां पे उसे ये बच्चा मिला क्योंकि वो वहां पे फीड करती हैं। बाकी उन्हीं की जुबानी आप सुनेंगे कि एग्जैक्टली किस सिचुएशन में क्या हुआ। अमन वालिया जी, भूल गई आपका ऑर्गेनाइजेशन आर्स। अमन वालिया जी नायगांव वगैरह साइड में काम करती है और बहुत अच्छा काम करती हैं। हेमा चौधरी बेजुबान से बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। मोना मोहंती हमेशा हमारे साथ लगी रहती हैं। अनामिका चौधरी को कौन नहीं जानता, अगेन हैंड्स दैट हील, जहां कम से कम 350 बच्चे हैं अलग अलग किस्म के। सो एंड ऑफ कोर्स अमन जी की पुत्री जो उनके साथ ही कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं, नाम भूल गई, सॉरी, सिमरन। Okay, Riniki is here. She's also an animal lover. She's a journalist. Oh, हाँ, sorry. Sorry, मान यहाँ पर निकालना। छोड़ो। अच्छा, डॉक्टर महालक्ष्मी मुथुराज। डॉक्टर महालक्ष्मी मुथुराज जो मेरे कंधे से कंधा मिला के पिछले 4 साल से काम कर रही हैं, जिनके बिना मेरा काम नहीं होता एक्चुअली। जहां मैं अपनी रोजमर्रा की चीजें गिव अप करती हूँ, वहां महालक्ष्मी मुथुराज भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें ऐशो आराम गिव अप करके ये काम करती हैं। ये शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं ऐसी बात बोल रही हूँ। मैंने उसको पर्सनली कभी ऐसे नहीं बोला, उल्टे मैं बोलती जाओ पार्टी करो, कुछ करो। Live your life, you know. I am not living it, doesn't matter. You live your life.
एंड ऑफ कोर्स रिनिकी की बेटी भी पीछे है, who also works for the benefit of animals, and हर्ष जो पीछे खड़े हैं, मनीषा के दोस्त, मनीषा की पहचान वाले हर्ष को मनीषा ने हर्ष को बताया, मनीषा ने पहले अमन जी को बताया, देन हर्ष को बताया, और फिर हमारे पास बच्चा आया। Now I would like you to see the video, a short video, and see how the condition was. मैं भी रिपीट में बोलती रहूंगी कि क्या कब कैसे किधर। Thank you. 10 बच्चों को खाना खिलाती हूँ। उसमें से ये एक बच्चा है जिसको मेरे पीछे जो रहने वाला लड़का है वो 2-3 दिन लेके जा रहा था घर पे कि मैं पालूंगा करके। वो पालूंगा करके लेके जा रहा था, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। मैं जॉब पे जाती हूँ, मेरे बाजू में सिस्टर है, वो दिन में खाना खिलाती है, मैं रहती नहीं, दिन में वो खिलाती है। जब गुरुवार के दिन 19 तारीख को बच्चा मिला नहीं, मैं जॉब पे से आई, मुझे वो सिस्टर ने बोला बच्चा मिला नहीं। जब बच्चा मिला तो बच्चे की हालत ख़राब थी। छोटे छोटे बच्चे मेरे घर पे 40 वाले बच्चे आए, उन्होंने मुझे बोला कि बच्चा मिला है, उसका बच्चे को देखो, बच्चे की हालत ख़राब है। मैंने जाके बच्चे को देखा तो बच्चे के बॉडी में सुसु के जगह पे, टट्टी के जगह पे ब्लड निकल रहा था। तो मैंने 40 की औरतों को जमा किया और वो लड़के के घर पे लेके गई। और पब्लिक एंड अदर न्यू जो नए लोग देखेंगे एनिमल वेलफेयर छोड़ के, इनका बच्चे का मतलब डॉगी का बच्चा, हम लोग जो एनिमल लवर है वो बच्चा ही बुलाते हैं। हाँ, बच्चा बुलाते हैं। बात करी बच्चों तो डॉग का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है वो। तो 40 वाले उसके घर पे गए, वो लड़के के घर पे बात करने जब गए कि तुम्हारे लड़के ने कुत्ते के बच्चे के साथ क्या किया है। हाँ, विजय बोलो ना। हाँ, विजय के साथ क्या किया है। तो वो लड़का अवेलेबल नहीं था घर पे, वो बाहर चला गया था, भाग गया था बच्चा। उसकी मम्मी घर पे थी। उसकी मम्मी से हमने जब बात किया, मैंने, मेरे 40 वाली औरतों ने, तो उसकी मम्मी ने बोला मुझे मालूम नहीं है। तो मैं बोले बच्चे का कंडीशन बहुत ख़राब है। तो उसकी मम्मी मुझे बोलने लगी तुम जाके कंप्लेंट करो। मैं बोली मैं कंप्लेंट करूँगी। तो बोलती कंप्लेंट करो, मैं बच्चे को मेरे छुड़ा लूँगी, मैं दिखा दूँगी मेरा बच्चा मेंटल है, मैं छुड़ा लूँगी। उसके बाद मैंने मैडम को फ़ोन किया, अमन वालिया जी को, कि मेरे पास एक पपी है जो 1-1.5 महीने का है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो इन्होंने मुझे बोला कि पहले उसको ट्रीटमेंट कराओ, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो मैं नायगांव डॉक्टर के पास जब गई तो वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि शाम का वक्त था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। तो मेरा फ्रेंड है हर्ष, मैंने उसको कॉल किया कि हर्ष कि ऐसे एक पपी है मेरे पास, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके ऐसे बॉडी में से सुसु की जगह से, पॉटी की जगह से ब्लड निकल रहा है, वो पूरा बेहोश है। तो वो बोला कि फटाफट उसको कांदिवली लेके आओ, मेरे यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है। तो मैं उसका पहले ट्रीटमेंट कराता हूँ। फिर डॉक्टर महालक्ष्मी के पास हम लेके गए। महा, आई नीड यू नाउ हियर। हमारे पास आया था, इट वुड बी अराउंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। myself Dr. Mahalakshmi. I have my own clinic, private clinic, veterinary clinic, and I work with Thank You Earth NGO. So when Manisha ने जब बच्चा लाया था, it was around 8:30. So हमने उसका initial pain killers वगैरह ट्रीटमेंट कर दिया था. Since he was not stabilized, उसके diagnostic test वगैरह करने थे, and my colleague he has this 24/7 hospital in Khar, जहाँ पे उसको लेके गए हम, उसका सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट एंड बाकी डायग्नोस्टिक टेस्ट वहाँ पे कर दिए थे। हम लोग ऑब्वियसली उसका स्वैब नहीं ले पाए, क्योंकि बच्चा जब आया था ही हैड ब्लडी लूज मोशंस, ब्लड आ रहा था उसके रेक्टम से, क्योंकि उसका रेक्टम पॉटी करने की जगह को रेक्टम बोलते हैं, तो वहाँ से ब्लड आ रहा था, तो हम स्वैब नहीं ले पाए। सुसु करने, उसको यूरिनेट करने हो रहा नहीं था, क्योंकि उसका पीनिस इतना स्वोलन था कि वो प्रेप्यूस से बाहर निकल ही नहीं रहा था। एंड प्रेप्यूस इज द शीट दैट कवर्स द पीनिस, जो स्किन कवर करती है पीनिस को, उसको प्रेप्यूस बोलते हैं। तो पीनिस बहुत ज़्यादा स्वोलन था और हम लोगों ने उसको एक्सप्रेस करना ट्राई किया नहीं। ऑलरेडी 2 डोज सेडेटिव के देने के बाद प्रोपोफॉल करके एक एनेस्थेशिया रहता है, वो दिया था हमने सोनोग्राफी करने के लिए, बट तो भी बच्चा सोया नहीं था। ही वॉज इन दैट डीप पेन विच वॉज अ शॉकर फॉर हम डॉक्टर्स को भी एक शॉकर था। एक बहुत ही अच्छी ड्रग है एस्प्रोमेजिन करके, जिससे सिडेशन विद इन सेकेंड्स हो जाता है, एंड डॉक्टर्स को मॉनिटर करना पड़ता है कि बच्चे का ब्रीदिंग कम ना हो, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है वो मेडिसिन के बाद। हालांकि इस केस में हम लोग को वो करना ही नहीं पड़ा,
एज प्रोमेसिन देने के विद इन हाफ एन आवर के अंदर बच्चा वो स्टार्टेड वाइन, फिर से रोना चालू हो गया था, उसका वाइनिंग चालू हो गया था. सो दैट वाज द पेन द किड वाज इन. इतना मेडिसिन देने के बाद देन इट वाज नो पॉइंट कि हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाए, क्योंकि उस बच्चे के वजह से बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे. उसके कारण हम हमारे घर पे लेके आ गए उसको. ओवरनाइट मॉनिटरिंग किया. सेकेंड डे ऑब्वियसली आई हैड टू गो फॉर एन FIR टू द पुलिस स्टेशन एंड देन आई कैन यू कुड कंटिन्यू. FIR में मैं गई थी FIR के लिए, वहाँ मिल के आई थी. उस वक्त सीनियर PSI नहीं थे वहाँ पे. मैंने बताया सिचुएशन क्या है, बिकॉज मुझे शूट पे वापस जाना था. हमारे निकलने के बाद हमें आवाज़ें आई, अमन वालिया, हमें आवाज़ें आई, लोग बोल रहे थे वहाँ पे कि अरे यहाँ पे तो इंसानों का कुछ नहीं होता, ये कुत्ता का केस लेके आ गई. हंस रहे थे वहाँ पे. ये जानने के बाद मतलब मैंने जो दूसरे पुलिस ऑफिसर थे वहाँ पे, मैंने उनसे कहा था सर ऐसा है कि आपको हंसी आ रही होगी कि हम यहाँ कुत्ते बिल्ली की बातें करने आए हैं, लेकिन आपका जानना ये जरूरी है कि जो कुत्ते बिल्ली को तकलीफ दे सकते हैं वो इंसानों को भी तकलीफ दे सकते हैं. मौका लगेगा तो जरूर देंगे. अगर उनको रोका नहीं गया, अगर उनको दंडित नहीं किया गया, उनके हौसले और बढ़ेंगे. तो समझ लीजिए एक बात को कि हम एक तरीके से आप ही की तरह सोसाइटी को बचाने का, सेफ रखने का प्रयास कर रहे हैं. इसलिए प्लीज हमारी मदद कीजिए. उसके बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर विजय कदम जी आए और उसके बाद की कहानी अमन जी आप बोले. मेरा नाम अमन वालिया, जोर से. ARPNGO से हूँ मैं. उन्होंने, वो जो ऑफिसर थे बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे. उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया. उन्होंने लॉज देखे, नायगांव पुलिस स्टेशन, नायगांव ईस्ट का, नायगांव ईस्ट. तो उन्होंने सारे लॉज देखे खोल के. नहीं, एक मिनट माँ यू से. ओके सो टू स्टार्ट विथ हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे अराउंड 1 o'clock. सिंस सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अवेलेबल नहीं थे तो हम लोग को ऑब्वियसली रुकना पड़ा था सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर आने तक. इवन दो वहाँ के जो ऑफिसर थे उनको रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो बाद में लेंगे स्टेटमेंट करते करते हमको ऑलमोस्ट 4 बज गए थे. एंड जब भी उन्होंने स्टेटमेंट लेना चालू किया था उस वक्त पे सीनियर इंस्पेक्टर आ गए थे, मिस्टर विजय कदम. उन्होंने हमको ऑब्वियसली बुला के सारे क्या हुआ क्राइम वो सारी चीज़ें पूछी और उसके बाद उसके लिए जो भी सेक्शंस लगते हैं वो सारे सेक्शंस लगाए. एंड टू फाइल एन FIR हम लोगों को जो क्राइम हुई है, जो क्राइम हमने बताया है पुलिस स्टेशन में, हम लोग को FIR सिर्फ रजिस्टर करने के लिए 1:30 to 7:30 का वक्त लग गया था. 7:30 बजे हमारे हाथ में FIR का कॉपी मिल गया था. नितेश खरे वॉज ऑन द लाइन विद अस एंड वो गाइड कर रहे थे. इसके अलावा एक और चीज हुई थी कि इंस्पेक्टर कदम ने खुद बोला, हाँ उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता है कि क्या क्या सेक्शंस लगते हैं. उनकी ह्यूमिलिटी देखिए, उनने इस बात को ओन अप किया, उन्होंने हमें बेवकूफ नहीं बनाया. इसके लिए हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. उन्होंने बोला कि आप हमें बताइए कि क्या क्या सेक्शंस लगने चाहिए और नितेश खरे ने फोन पे उनको गाइड किया, उसके तहत ये सेक्शंस लगाए गए. मैं चाहूंगी सुधीर कुटारकर जी जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है, जाने माने पुलिस ऑफिसर है, इस बारे में जरा बात करें. मैं सीनियर इंस्पेक्टर कुडालकर, अभी बॉम्बे पुलिस में हूँ. 4 साल से एनिमल वेलफेयर में इनके साथ ही काम कर रहा हूँ. जनरली पुलिस डिपार्टमेंट में अभी मैं 25 ईयर से हूँ. एनिमल रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो बहुत कम पता होता है एवरी ऑफिसर्स को, क्योंकि उनके पास एनिमल रिलेटेड जो केसेस हैं वो बहुत कम आते हैं. इसीलिए जब भी जुलाई 23 में BNS आया तो BNS में IPC 377 जो हम ये अभी जो अननेचुरल सेक्स जो डॉग के साथ सेक्स करते हैं या अननेचुरल सेक्स करते हैं, इसलिए हमारे पास 377 IPC था, इंडियन पिनल कोड. लेकिन BNS में वो निकाला गया है. तो ये सबसे बड़ी मीन्स हमारे लिए तो अभी ये बहुत बड़ा हादसा है
कि 377 में कम से कम 7 या 8 दिन का पुलिस कस्टडी मिलती थी। मीन्स वो एक्यूज़ को पता चलता था कि पुलिस क्या है, लॉ क्या है, और पुलिस को उनको लॉ भी सिखाना, या जो भी पुलिस कस्टडी में उसके साथ जो इंसाफ दिलाते हैं हम लोग, जो अलग तरीके से थे। वो बहुत हाँ, जरूरी होता ट्रीटमेंट, है। हाँ। जैसे हमारे माता पिता हमको थप्पड़ क्योंकि मारते आज हैं, क्या हो रहा है कि ये जो बंदा है इसको अरेस्ट किया, नेक्स्ट डे ही इज़ ऑन बेल। तो ये बहुत सारे केसेस में, हाँ, बहुत सारे केसेस में हमारे सामने वो चाकू या रॉड से मार डालता है, इट्स अ मर्डर, लेकिन वो बेल पे बाहर आता है। जो केस करते हैं, मीन्स जो रिपोर्टर होते हैं हमारे, उनको बोलते क्या आपने क्या किया। यस, लॉ, यस, इसलिए मुद्दा यही है लॉ, यस, ये जो लॉ है हमारे एनिमल रिलेटेड जितने भी लॉ है, वो एक तो नॉन अवेलेबल होना चाहिए, कम से कम 25,000 फाइन होना चाहिए, क्योंकि ये इनको ये जितने भी एनिमल हेटर्स है या जो एनिमल के खिलाफ जो आजकल ये लोगों ने एक टीम बनाई है, एनिमल हेटर की भी एक टीम है, उनके भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड और वेल विशर है उन्होंने मुझे बताया, और 2-3 ग्रुप में मैं ऐड भी हूँ जो एनिमल हेटर है बॉम्बे के बड़े, मुझे पता चलता है उधर क्या क्या है, मैं अलग नंबर से हूँ ऐड। तो ये है, मीन्स ये ऐसे जो एनिमल हेटर की भी टीम है, जो ये हमारे खिलाफ वो लोग क्या करना चाहिए ये उनके प्लान चलता है उधर। तो एनिमल रिलेटेड जितने भी केसेस है वो नॉन बेलेबल होना चाहिए। उसकी जो पेनल्टी है, पेनल्टी मोर देन 10,000, 15,000 या 25,000। आज कोई मारता है तो उसको पता होना चाहिए कि आज मुझे 4-5 दिन मुझे लॉकअप में जाना पड़ेगा, मुझे 25,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये जो रेप जैसे केस है, या जो हमारे सामने उसको रॉड से या पत्थर से मार के मार डालते हैं, मीन्स इट्स अ मर्डर, जस्ट लाइक मर्डर, और वो 2 घंटे में बाहर आता है। व्हाट इज दिस? तो मुझे गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप एनिमल रिलेटेड जितने भी केसेस है वो नॉन अवेलेबल बनाइए, और जुर्माना उसका मोर देन 25,000 कीजिए। मुझे एक और बात कहना है, बहुत जरूरी है कि सभी पुलिस ऑफिसर्स को, सभी पुलिस पर्सनल को एजुकेशन भी दिया जाए एनिमल रिलेटेड लॉज के बारे में। आधे से ज्यादा वक्त आप बोले कि केसेस नहीं आते हैं, केसेस इसलिए नहीं आते हैं कि हमको पता होता है कि हमको कुछ हमारी सुनवाई नहीं होगी। सच बता रहे हैं, हमको पता होता है कि हमारी सुनवाई नहीं होगी, कोई नहीं सुनने वाला, हमें भगा दिया जाएगा। इसलिए भी लोग नहीं जाते हैं कंप्लेंट करने, जबकि पुलिस स्टेशन बहुत ज्यादा तादाद में क्रूरटीज होती है। हम खुद देखे हैं, लॉकडाउन में देखे हैं, अलावा उसके भी देखे हैं। किसी भी इंसान को डर नहीं लगता कि हमें कुछ भी नुकसान पहुंचेगा अगर हम जानवर को मारते हैं। तो हमारे इंसान के आसपास रहने वाले जो जानवर हैं, जो हमारे कुत्ते बिल्ली वगैरह हैं, उनको मारने पे, उनमें एसिड फेंकने पे, उनके हाथ पैर तोड़ देने पे, अभी कोई एक औरत ने एक मम्मी डॉगी के बच्चों को जला दिया, औरत ने जलाया। एंड वी टॉक अबाउट ममता ऑफ अ मदर। उन्होंने एसिड फेंक के जला दिया बच्चों को। क्या हुआ? ठेंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे लॉज नहीं है जो हमारे इन जानवरों को, इन बच्चों को, बहुत लोग हंसते हैं, हम तो बच्चे बोलते हैं इसलिए ना, अरे भैया वो किसी के तो बच्चे हैं। 22 कुत्तों को एसिड डाल दिया तो क्या ही बोलो। सोचो। Please take over and talk about the buildings के issues। बिल्डिंग का इशू तो बहुत बड़ा है। प्लीज बोलो, शॉर्ट में बोलना है। all the societies, half the societies are intolerant। कुत्ता नहीं चाहिए, बिल्ली नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए, पंछी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, Pigeons नहीं चाहिए। इस धरती में सिर्फ वही अकेले पैदा हुए हैं। लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि बंदर से ही इवॉल्व हुए हैं, खुद का वो पूरा भूल चुके हैं। दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये खाना खिलाने नहीं देते हैं, जबकि संविधान बोलता है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम जानवरों को खाना खिला सकते हैं। तो हाँ, तो फीडर्स जो खाना खिलाते हैं उनको क्यों नहीं खिलाने दिया जाता है?
उनको खिलाने नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई खिलाता है, ये जो मैं आपको एसिड अटैक की बात कर रही हूँ, ये एसिड अटैक वाला किस्सा किसी मीडिया में नहीं आया, मैंने बहुत अपील किया लेकिन नहीं आया। ये दूसरा केस है, मालाड मालवनी का एक केस था, वीरांगना उसका नाम रखा है मैंने, आज भी मेरे शेल्टर में वो बच्ची है, उसका एक गैरेज वाले ने, इट इज वेरी क्लियर, वो गैरेज वाले ने ही डाला था, बच्चों ने देखा था बट उसका कुछ नहीं हुआ। उरन में देयर इज अ फीडर इन दैट विलेज, विश्वी गांव है, वहां पर वो फीडिंग करते हैं दोनों मियाँ बीवी, एनिमल्स का केयर करते हैं वहां पर। उन्होंने एक एक कुत्ता उठा के मेरे पास लाके स्टेरलाइजेशन किया है, उनका वैक्सीनेशन करते हैं हर साल। उन पे गुस्सा उतारने के लिए दे आर ऑल रिलेटिव्स ओनली, सब एक दूसरे के रिलेटिव है, एंड इट इज वेरी क्लियर कि वो इंसान अगर इतना हाई डेंसिटी का सल्फ्यूरिक एसिड अगर डॉग्स पे फेंकता है, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का एक्सेस उसको है। सो आइदर इज, वहां पर सब एमआईडीसी का सबसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज है। सो कैन यू इमेजिन दैट पर्सन हैज बीन एबल टू एक्वायर सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम अ फैक्ट्री। 22 कुत्तों को डाला था, मैंने खुद 14 कुत्ते रेस्क्यू करके मेरे पास रखे थे, ठीक करके उनको वापस छोड़ा है स्टेरलाइज करके। क्या हुआ है उनको लेके? कंप्लेन किया है, मैंने एफआईआर फाइल किया है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं ये कहना चाहूंगी कि चूंकि विजय के केस में मेरा चेहरा है, दुख की बात है बोलूंगी मैं ये, चूंकि विजय के केस में मेरा चेहरा है और चूंकि है इसलिए ये बात उजागर भी हुई, वरना तो कहां अगर पेपर में भी आ जाता ना छोटा सा आता है, कुछ नहीं होता है उससे। लोग देखते कुछ बोलते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, वीरांगना का केस के लिए मैंने इतने लोगों को फोन किया था कि ये इतना बड़ा केस है, कुछ तो लिखिए उसके बारे में। पीपल डिड नॉट से एनीथिंग। तो कम से कम ये केस को कवर करने के लिए आप सब जनमान्य व्यक्ति आए, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपके। मेहरबानी करके आगे भी जो क्रूरटी केसेस हो प्लीज कवर करें। मैं चेहरा देने आऊंगी कि हाँ मेरे सामने आया है, मैं बोलूंगी ओके, प्लीज कवर करिएगा, क्योंकि इंसान को इंसानियत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि वो इतना निर्दयी ना बन जाए कि किसी को भी टॉलरेट ना कर पाए अलावा खुद के। ये जो ऊंचे ऊंचे महलों में रहने लगे हैं ना लोग, उनको जमीन से जुड़ाव नहीं बचा है। मैं अपना किस्सा बताऊंगी ना, खुद बताती हूँ, मैं हमेशा बताती हूँ। मैं क्योंकि मैं नई एकदम माशाल्लाह नई एकदम स्टार बनी, सॉर्ट ऑफ सो कॉल्ड, मैं नहीं मानती उसको, खैर लोग बोलते हैं। मैंने बड़ी गाड़ी खरीदी सफारी, मैं सफारी के फ्रंट पे बैठ के जाया करती थी ऐसे देखती हुई, मैं सड़क को नहीं देखती थी। लेकिन चूंकि मेरे पास बेगम आई, मेरी पहली कुत्ती, उसकी वजह से सीख के मैंने जमीन पे देखना शुरू किया। मुझे जानवर दिखे, मुझे इंसान भी दिखे, इंसान भी देखे तो उनकी भी मदद की, एक बार नहीं दसियों बार मदद करती हूँ मैं। हम में से ऐसा कोई भी एनिमल लवर नहीं है जो इंसान से नफरत करता है, और अगर करता भी है तो वो भी मुझे पता है क्यों, इंसानों ने इतनी बुरी तरह से लतियाया होता है ना हमको। एनिमल हेटर से हम नफरत करते हैं, Yes, ये तो yes. 101%। बहुत ज्यादा करते हैं हम। यस, मैं उनको नहीं करती हूँ, मैं कोशिश करती कि भैया तू सुधर जा। नहीं वो सुधरेंगे नहीं, वो सुधरेंगे नहीं, सुधरेंगे। जो क्वेश्चन आंसर वी कैन हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेट अस टेक अ क्वेश्चन। जरूर, जो भी है, अगर आप वहाँ से clear होगी बात। मैं पीपल फॉर एनिमल्स बॉम्बे का प्रेसिडेंट हूँ। अभी ये जो इशू के लिए आप लोग जब यहाँ पे आए हैं, ये जो छोटे पपी का जो रेप हुआ है, ये बॉम्बे का, इवन इंडिया का सबसे जो पहला केस हुआ था बिस्टेलिटी का, जिसमें एफआईआर फाइल हुआ, तो हमने की थी खारघर में, अनामिका मैम और हमने उन्हीं के पास में है। तब हम लोगों को कम से कम 3 या 4 दिन पुलिस स्टेशन में बैठना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में आप लोगों को सबको पता होगा, ये 377 सेक्शन 2018 में लागू हुआ था, जब LGBTQ ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था। क्योंकि पहले जो ये होता था कि अननेचुरल सेक्स, ये 377 में कवर नहीं होता था। पुलिस के पास में जो न्यू गाइडलाइन आई थी,
उसके बाद में उनके पुराने लॉ पड़े हुए थे। 377 में जस्ट अगर इंटरकोर्स हुआ है तो ही वो अप्लीकेबल होता था। उसके बाद में जब उनको हमने प्रेशराइज़ किया, मीडिया ने उनको प्रेशराइज़ किया, ये हाई लेवल तक के गया, तब जाके उन लोगों ने उसमें एफआईआर फाइल किया, क्योंकि 377 में ये ऐड हो गया था, एनी टाइप ऑफ अननेचुरल सेक्सुअल हैरेसमेंट इट्स कम्स अंडर 377। उसके बाद से वो केस बेंचमार्क बना, जहाँ पे भी ऐसे क्रूअल्टी केसेस हुए और बिस्टैलिटी के केसेस हुए, हमने खुद 8 से 10 ऐसे कल्प्रिट को पकड़ा है, अक्यूज को पकड़ा है, उनके ऊपर एफआईआर फाइल करके हमने उनको अंदर कराया। बट अभी जब ये बीएनएस सेक्शन में जो चेंजेस हुए हैं, आईपीसी से जो बीएनएस में उन्होंने चेंजेस किए, आईपीसी सेक्शन 377 को उन्हें डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। इट मीन्स कि उसको हटा दिया है। अभी अगर आप एनिमल्स तो छोड़िए, अगर किसी इंसान के ऊपर, मेल के ऊपर भी अगर कोई रेप हो रहा होगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो। LGBTQ वालों ने जितना प्रोटेस्ट किया, अगर उनके ऊपर अब एक मेल है, एक मेल किसी के को ये नहीं कर सकता है, सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं कर सकता। अगर वो पुलिस स्टेशन में जा रहा है, पहले पुलिस हंसती थी, अरे आप क्या कंप्लेंट कराने के लिए आए हो यहाँ पे, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो 377 अप्लीकेबल हुआ था। अब ना उनको जस्टिस मिल रहा है, ना एनिमल्स को मिल रहा है, ना ह्यूमंस को मिल रहा है। ये मुद्दा अभी इतना बड़ा हो गया है कि आए दिन रेप्स हो रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ये जो रेप करने वाले, इनका मेंटेलिटी या एनिमल तक के सीमित रहता है? कितने सारे केसेस में मैं खुद गया हूँ ग्राउंड लेवल पे, जहाँ पे हम लोगों ने ऐसे बुढ़े लोगों को पकड़ के निकाला है। If you remember, वो जो लड़का पकड़ा गया था, जिसको आपने पकड़ा था, उसका भाई आया उसका, था हाँ, पुलिस उसका खुद का भाई उसकी गारंटी नहीं ले रहा था his brother, उसने कि सीधा मेरी बोल छोटी दिया था, बच्ची है। मेरे घर में बेटी है, मैं नहीं लूंगा। Am I right, विजय? राइट। मैं आपको He refused to take. He said मैं नहीं करूंगा। शिलपाटा का एक टाइगर पुलिस स्टेशन में एक बार फाइल है बेबी, वहाँ पे एक अराउंड 65 की 70 ईयर्स का एक आदमी था। मुझे कंप्लेंट आई कि वो रेप कर रहा था एक बच्चे का, मतलब पपी का, एनिमल का। हम लोगों ने जब वहाँ पे जाके उसका इंक्वायरी किया, मैं खुद गया वहाँ पे ग्राउंड पे, पता चला है कि जब वो रेप कर रहा था, छोटे छोटे बच्चे उसके देख रहे हैं और उसको वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया, तो समझ में क्या जाएगा कि ये कितना इजीली हम लोग कर सकते हैं। वो बच्चे देखेंगे, वो आजकल के बच्चों को इजी एक्सेस है, गांजा ये सब मिल जाता है उनको, 50 रुपये लेके, 200 रुपये लेके सब कुछ मिल जाता है। ये जाके जब इनके मेंटेलिटी होता नहीं कि हम एनिमल के साथ में कुछ कर सकते हैं। फोन वीडियो देखते हैं, अभी मोबाइल आप इंटरनेट पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, सारा वही मिलेगा आपको। क्या वो देख देख के उनके दिमाग में जाता है। हाथ में उस्तरा दे दिया है, बंदर के हाथ में दे दिया है उस्तरा इन द फॉर्म ऑफ फ्री इंटरनेट। तो बंदर तो अकलमंद नहीं है बेचारा उतना, वो खुद का ही गला काट देता है बेचारा, अपने आप को ही चोट पहुंचा लेता है। इंसान नामिक जो बंदर है ना, वो बहुत अकलमंद है। वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो अपने आसपास के हर एक को नुकसान पहुंचाता है। फिर चाहे वो एक्शन से हो, चाहे वो जबानी हो, चाहे नजरों से हो। जो नजरों से भेदा जाता है ना, वो बहुत तकलीफ देता है, सालों साल याद रहता है। तो ये जो फ्री इंटरनेट है, बंदर के हाथ में उस्तरा, ये पहले इंसान को एजुकेट करने के बाद, चीजों को लॉक करने के बाद फिर देना चाहिए था। हम जैसे लोग पढ़ते हैं, चेक करते हैं कि हमारी जरूरत की क्या चीज है, एनिमल लॉज देखते हैं, इंसानी लॉज देखते हैं, तो वर्ड के मीनिंग देखते हैं थेसॉरस में। ज्यादातर लोग यही बकवास देखते हैं और यही गंद सोसाइटी में फैला रहे हैं। अभी आप काफी सारे देखेंगे एनिमल को अब्यूज करके लोग सोशल मीडिया पे भी रील बनाते हैं, वायरल करते हैं। उनको उससे कुछ लेना देना नहीं होता। अभी आप वो ट्रेस करने जाएंगे कि यूपी बिहार का होगा, कि कोलकाता का होगा, बंगाल का होगा, आप वो ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे कोई फेक आईडीज होगी जिसमें वायरल होते रहता है, जस्ट टू गेट सम व्यूज एंड फॉलोअर्स। वो जस्ट अपना रील बनाते हैं, शो ये कर देते हैं। अभी जब ये डिक्रिमिनलाइज हो गया 377, सेक्सुअल अब्यूज की भी वीडियो बना के डालेंगे, हम लोग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, ना पुलिस कुछ कर पाएगी। एटलीस्ट हमारे पास में लॉ था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस बेस पे जाके एफआईआर फाइल करते थे। नॉन वेलेबल ऑफेंस था, नॉन कंपाउंडेबल था इवन। But for this we have to file an RTI. डेफिनेटली, We shall do it together. Let's do it together. डेफिनेटली। हाँ जी, नेक्स्ट। Now, अभी what will be your course of action? You know, like अभी इस चीज को लेकर जब आप लोग इकट्ठे हुए, सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि everyone is working in their own way. That's very nice. But एक जो हम बोलते हैं यूनाइटेड होकर, आज हम सारे यूनाइट होकर यहाँ पे आए हैं। मैंने सबको इनवाइट किया है कि हम सब एक साथ हैं बॉस। So I'll just summarize what I've understood. So my name is Dheeraj, I'm the CEO of Yoda. अब हम ना बहुत छोटी कम्युनिटी है एनिमल लवर्स की। Yes, there is growth in the
basically Gen Zs and Alphas are more compassionate towards animals. Therefore, parents are turning into animal lovers. बच्चे टर्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत स्मॉल मिनिस्क्यूल लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है. एंड अगर लग रहा है कि हम आइसोलेटेड तरीके से करें तो बेसिकली जब भी जरूरत पड़ी है वी हैव ऑलवेज यूनाइटेड, यू टेकन हेल्प फ्रॉम ईच अदर ऑलवेज. तो हम लोग जो कर पा रहे हैं, बट ओनली नंबर्स कैन बीट अस. अब ये एक्सप्लेन करने के लिए इसका ग्रेविटी कितना खराब है, हमको इतना डाइसेक्ट करना पड़ रहा है. आइडियली एक 1.5 महीने का पपी रेप हुआ है ब्रूटली, और उसके अगेंस्ट पुलिस के लॉज नहीं है. कंप्लेन को 2 से 3 दिन गए हैं पूरा प्रोसेस करने में. इतना बोलना ही इनफ होना चाहिए हर किसी के अंदर के रोंगटे खड़े करने के लिए. पर हमें कितना डिटेल में डाइसेक्ट करना पड़ रहा है, लोगों को प्लीड करना पड़ रहा है कि समझो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी आर वी लिविंग इन. और वो इसीलिए है क्योंकि 95% ऑफ द सोसाइटी इज नॉट इनटू एनिमल्स. एंड I'm telling you generally, ma'am, if I try to dissect, you're looking at you're sitting in Mumbai and you're looking at a set of a group. जो देश का पॉपुलेशन है 130 करोड़, मैं 5% अगर बोल रहा हूँ कि एनिमल लवर्स हैं तो 20 करोड़ के ऊपर नहीं है देश में. मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे, और आपको लग रहा है एसिड अटैक्स, रेप, अगर ये वन ऑफ केसेस हैं. मैं योडा में हमारे शेल्टर में अभी 3 एसिड अटैक्स और 2 रेप विक्टिम्स अभी हैं, इनके वहाँ पे हैं. हर एनजीओ में आपको ये केसेस मिलेंगे और ये रिपोर्टेड हैं. जो अनरिपोर्टेड हैं, जो फीडर्स को पता है, वो लोग कुछ नहीं कर पाए हैं. वो नंबर्स आप इमेजिन ही नहीं कर सकते. हम लोग को रोज झगड़े करने पड़ते हैं सिर्फ जानवर को खिलाने के लिए. अब मैं आपको बताता हूँ, उस जानवर को उस सोसाइटी में रहने के लिए. मैं रहता हूँ अंधेरी के प्राइम लोकेशन में. आपको लगेगा बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, दे शुड बी मोर कंपैशनेट, मोर अवेयर अबाउट थिंग्स. जीरो. मेरे को लड़ना पड़ता है टू फाइट फॉर द एनिमल्स इन माय बिल्डिंग. अगर वो दिन जब तक सॉल्व नहीं होगा अंधेरी से लोकेशन में, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट विलेज? नहीं, so they have breeded dogs at home. अच्छा, now अभी हम एक अपने तरफ की बात कर रहे हैं. There are who are called haters, you can say. ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर कुत्ते अटैक कर रहे हैं लोगों को. मतलब they have their side to say. I'll answer. Very good question. I understand one small perspective here. बट मेरे को एक चीज बताओ, एनिमल्स को इक्वेशन से हटा दो. कुत्ते अटैक कर रहे हैं, हटा दो. आपका रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चलते चलते गाड़ी ठोक सकती है, आपको आके कोई ऐसे नशेड़ी आके मार के जा सकता है. एनीथिंग कुड हैपन टू यू इफ यू आर नॉट केयरफुल. करेक्ट? जब एक एनिमल अटैक कर रहा है उसके 50 रीजन. आई एम नॉट इवन डिफेंडिंग एन एनिमल, बट हियर इट्स अ ट्रेजेडी दैट हैपेंड टू यू. यू डोंट गो हिट द कार बैक व्हेन यू गेट हिट बाय अ कार. You don't go hit the man back if you get hit by a man. ठीक है? You follow law, you follow your protection measures and you do that. But जहाँ बात कुत्ते की आती है या बिल्ली की आती है, आप उसको मारने लग जाते हो क्योंकि आपको पता है आप कर सकते हो. दूसरा चीज, मेरी बिल्डिंग में एक बंदा है, फॉर्च्यूनर चलाता है, बहुत अच्छा वेल टू डू है, 25-30 साल का लड़का होगा, पढ़ा लिखा है. उसने गाड़ी से कुत्ते को ब्रश किया, कुछ हुआ नहीं, but the dog was already handicapped. तो I said, dude, be careful. You were about to run over him because he can't walk as fast as you would have imagined. तो उसने बोला, वो गाड़ी से उतरा, बोलता है इस कुत्ते ने मेरे को पिछले साल काटा था, तू किधर था? मैं बोला वो कुत्ते को जब तेरे को काटा था, तेरे पास पैसे हैं, तेरे पास हॉस्पिटल है, तेरे पास डॉक्टर्स है, तेरे पास लोग हैं जो तेरे को लेके जाएंगे. इस कुत्ते को कुछ हो गया, कोई नहीं लेके जाएगा उसको. प्लस यू आर सिविक, आई एम एक्सपेक्टिंग ह्यूमंस टू बी मोर सिविक. आई कांट एक्सपेक्ट एनिमल्स टू बी सिविक. तो तुम जानवरों से क्या, अब आप कहीं पे गाँव में या कहीं गलियों में कहीं जाओगे, कभी शेर आ गया, उसको कुछ कर पाओगे आप? सर, पर उनका कहना है कि यू आर इनवाइटिंग डॉग्स, इन फैक्ट लाइक से फीडर, आई एम टॉकिंग फ्रॉम बोथ द साइड. योर फीडर्स लोग जो होते हैं वो किसी बिल्डिंग के बाहर मतलब फीड आप खाना नहीं दोगे, आप उनका कैद नहीं करोगे, आपको पता है वो कितने खराब हो जाएंगे. मैं आपको आंसर देता हूँ. आप ये क्वेश्चन गवर्नमेंट को भी नहीं करते हैं. गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज़ के लिए? आपको पता है 2019 में अपना प्रोटेस्ट हुआ था ना, 19 नहीं सॉरी 22nd या 21 में बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच ने डिसीजन पास किया नागपुर में कि वहाँ पे अगर जितने भी डॉग्स है या कम्युनिटी एनिमल्स है उनको आपको अगर खिलाना है तो अपने घर पे लेके जाओ. ये डिसीजन पास हुआ जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके क्वेश भी हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट वो नहीं जा सकते, हाई कोर्ट लोअर बेंच नहीं जा सकती है. ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि जो लोकल वहाँ के कुछ NGOs थे जो ह्यूमंस के लिए काम करते थे, उन्होंने वहाँ पे डॉग की जनसंख्या बढ़ी है इसलिए उन्होंने पिटीशन फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में. अब जब इंक्वायरी हुई तब पता चला है कि नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 18 करोड़ का फंड आया था उनका इंस्टॉलेशन के लिए, जो उन्होंने उसका यूज़ नहीं किया, उनका इंस्टॉलेशन नहीं किया, इसलिए जनसंख्या बढ़ी.
तो आपको कॉलर किसकी पकड़ना चाहिए, हमारी या फिर गवर्नमेंट की? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने फंड अपने जेब में डाल दिया, उन्होंने इंस्टॉलेशन नहीं किया। अगर वो टाइम पे हो जाता, जनसंख्या नहीं बढ़ती, तो इतना चार्ज तो बढ़ता ही नहीं ना। अगर एक एरिया में, सपोज ये एरिया में 10 डॉग है, वो 10 साल बाद आप देखो 100 हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई होकर 1000 हो जाएंगे। अगर वो उनको आपने टाइम पे इंस्टॉलेशन कर दिया तो 10 के 10 ही रहेंगे ना। और ये हम लोग तो नहीं लेके आए इनको यहाँ पे, हम लोग ये जो जितने भी नो नॉट आस्क नहीं, जवाब देना। एक सेकंड, लेट मी टॉक। आई एम फ्रॉम Besuban. I feed more than 1000 dogs and cats in Mumbai, very much in suburb, not Vasai Bidar. ये है कि we are NGOs, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डजंट गिव अस एनी हेल्प, एनी शॉर्टकट, एम आई राइट? ये जितने अभी कम्युनिटी एनिमल्स को जो हिंदी में कुत्ते और रास्ते के बिल्लियां हैं, लॉट ऑफ कैट्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट, ये किनके हैं, मतलब किनके बच्चे हैं, किनके लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट के एनजीओस के? एनजीओस तो इंडिविजुअल है, हम सारे एनजीओस है, इंडिविजुअल फीडर्स है यहाँ पे सारे, कोई 10 कुत्ते को खिलाता है, 10 बिल्ली बिल्डिंगों में, ऊपर से हेटर। ये किनके हैं? ये जो जानवर है रोड पे, ये किनके हैं? whose products they are? आगे जाओ ना, अभी कई सालों पहले जब हम लोग So the point is, one second, let me continue that. हम जो जानवरों को खिलाते हैं, इन कुत्ते बिल्लियों को जो हम खिलाते हैं, तो हम एक्चुअली सोसाइटी की मदद कर रहे हैं। हम उनको ह्यूमन फ्रेंडली बना रहे हैं, ताकि वो उनका पेट भरे, वो आराम से बैठे सोए, हमारे एरिया की रक्षा करें, जो रक्षा हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं कर पाते, वो सो रहे होते हैं। जब वो ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, तो यकीन मानिए हम यहाँ जो बैठे हैं और हमारे जैसे और भी 25 हजारों, हम उनको पकड़ के, गवर्नमेंट के फंड होने के बावजूद आधे से ज्यादा होता नहीं है काम, पॉकेटों में जाता है, सच बताओ तो हम अपने खुद के पैसों से उनको पकड़ के ले जाके उनका ऑपरेशन करते हैं, उनकी नसबंदी करवाते हैं, ताकि उनकी संख्या ना बढ़े, क्योंकि जितने हो गए उतनों को हम लोग और खिलाना पड़ेगा ना। तो हम अपनी मदद कर रहे होते हैं कि ठीक है हम 10 खिला रहे हैं, 10 के 40 ना हो जाए, 20 संभाल लेंगे। वही लोगों का तो बोलना वही होता है कि हर लोग वही बोलते हैं कि जैसे कि आप लोग खिला रहे हो इसके लिए कुत्ता बढ़ गया, उनको पता नहीं कि नजदीक नहीं, हर 6 महीने में 7-7, 8-8 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से कम 3-4 मर जाते हैं, बाकी 3 तो रह जाते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लो, 14 मैक्सिमम हो जाता है। और ये पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, मेरे सोसाइटी में जब भी मैं बोलती हूँ कि इनकी नसबंदी की जरूरत है, तो बोलते हैं नसबंदी क्या होता है? नहीं, कुछ लोग खिलाफ भी है, मुस्लिम लोग, सॉरी, हराम है। कुछ एनजीओस जैसे आई मीन अहिंसा है, कुछ जो स्टेरिलाइजेशन, योडा आई डोंट नो अबाउट, योडा करता है, योडा डज प्रेग्नेंट डॉग्स, जो प्रेग्नेंट डॉग्स भी होते हैं, हेवीली प्रेग्नेंट भी होते हैं, लोग बोलते हैं हराम है, अहिंसा नहीं करते। heavily pregnant dogs you cannot sterilize. Stop that, Heba. Let's not do a debate. Actually, we have to come to conclusions and to the point. आपको एक लॉजिकल बात बताता हूँ मैं। By feeding them, spaying them, उनका नसबंदी करवा के, ये जो डॉग फ्रेंडली बना के, डॉग अटैक का जो आप बात बोल रहे हो ना, आप एक लॉजिकल बात समझिए पहले। जितने भी डॉग अटैक के इंसिडेंट होते हैं, आपने देखा होगा रूरल एरिया में होते ही है, नहीं सिटी में भी मोस्टली रूरल एरिया में होते हैं। नहीं, लेट मी कंप्लीट मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए पहले। जितने भी डॉग बाइट के इंसिडेंट हुए हैं, मोस्टली जो हुए रूरल एरिया में हुए हैं, क्योंकि आप डॉग का टेंडेंसी देखो, इनका शिकार करने का होता है। आप सिटीज में देखो, अभी अंधेरी साइड में देखो, गोरेगांव साइड में देखो, आप डॉग और कैट साइड में रहते हैं। आपने देखा है डॉग को कैट को फाइट करते हुए? यहाँ पे नहीं देखा होगा, क्योंकि उनको खाना मिल रहा है, क्योंकि उनको यहाँ पे खाना मिल रहा है। अगर उनको खाना मिल रहा है तो वो किसी को शिकार करने जाएंगे नहीं। ये गांव साइड में क्या होता है, उनको खाना नहीं मिलता है, ये जाते हैं शिकार करने के लिए, उनका आदत वही हो जाता है। और एक तो इनका ऑपरेशन नहीं हो पाता है ना, तो ये टाइम पे उनके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसलिए उनका एग्रेशन बढ़ता है। ये गवर्नमेंट ये समझती नहीं है कि एग्रेशन लेवल क्यों बढ़ रहा है। अगर आप भी कोई टेंशन में रहेंगे, आपको उंगली करेंगे, तो आप भी गुस्सा करोगे। ये चीज़ उनके साथ में भी होती है। अब ये डॉक्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे ये चीज़ें, ये हम लोग या आप लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग नहीं समझ पाएंगे ये चीज़ें उनके साथ में क्या होता है। आपने देखा होगा कि कई बार वक्त कुत्ते गाड़ियों के पीछे भागते हैं, उसका अगर रीजन देखो ना, वो इसलिए भागते हैं क्योंकि किसी ना किसी वाहन ने उनके अपने या खुद को उनको चोट पहुंचाया होगा, तोड़ा होगा, कुछ किया होगा, इसलिए उनके दिमाग में, उनकी सेल्यूलर मेमोरी में
चलती हुई चीज है, उससे हमें नफरत करना है। जैसे हम जो हमें तकलीफ देता है उससे बच के या उससे ऐसे आग दिखा के चलते हैं, बच के चलते हैं। उनके बचने का तरीका तो यही है ना, वो भागेंगे, दौड़ेंगे, काटेंगे। उन लोग को प्रोवोक करते हैं बेसिकली। सोसाइटी वाले को क्या लगता है, सपोज सोसाइटी में एक फीडर है, उनको क्या लगता है कि ये फीडर आज फीडिंग कर रहा है ना, इसलिए ये लोग इधर मीन्स सेटल है या बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कल अगर वो एक फीडर है, वो फीडर की वजह से वो एग्रेसिव नहीं है, वो कल अगर वो फीडिंग ही छोड़ देगा कोई भी फीडर, तो एवरी जो डॉग है वो भूख के कारण इतना एग्रेसिव होगा कि वो अटैक करने लगेगा। तो ये सोसाइटी वाले को समझना चाहिए कि उनको खाना नहीं देने से वो हटेंगे नहीं, वो 24 आवर्स 48 आवर्स उधर ही वेट करेगा। उसको मालूम है मेरा अंदर आता है, वो आने वाला है खाना देने, वो उधर ही वेट करेगा। ये सोसाइटी वाले ने ये दिमाग में रखना चाहिए कि खाना बंद करने से या उनको वहाँ से हटाने से ये सॉल्यूशन, इसमें ये सॉल्यूशन नहीं है। डन, थैंक यू वेरी मच। ओके, 2 मिनट रुक जाए। एक मिनट, तो वी आर गेटिंग